हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो होने वाली हमारी करिश्मा ZMR के ऊपर कैसे डालने वाले हैं हम क्लच प्लेट। आपको ऑल फिटिंग बताएंगे, आपको जो है किस तरीके से आपको जो फिट करनी है। तो हम सीधा जो है टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे यहाँ पे आपको जो है क्रैंक चाबी लगा देनी है, यहाँ पे प्राइमर गियर की चाबी लगा देनी है। यहाँ पे हमने लगा रखी है। आपको सीधा ये हमने यहाँ पे नया प्राइमर गियर डाल देना है। तो प्राइमर गियर हमारा ख़राब था, इसलिए हम जो है प्राइमर गियर डाल दे रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सिंपली आपको थोड़ी सी लुब्रिकेंट लगा के यहाँ पे प्राइमर गियर लगा देना है। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे हमने प्राइमरी गियर लगा दिया है। इसके बाद में आपको जो है इनपुट वाशर ये उस रोलर लगा देना है। यहाँ पे रोलर हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद में आपको क्लच कंट्रोल लगाने से पहले यह देख लेना है यहाँ पे गियर साफ आपकी जो है गियर चेंजर में लग रही नहीं लग रही। तो हमारे यहाँ पर सही तरीके से फिट है, आपको दबा देना है अंदर की तरफ में। इसके बाद में सिंपली आपको जो है क्लच कंट्रोल लगा देना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ पे क्लच कंट्रोल लग चुका है। इसके बाद हमको सिंपल इस तरीके का आपको वाशर लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्लच वाशर लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटर में आपको क्लच प्लेट लगा लेनी है। तो सबसे पहले आपके ये यहाँ पे कड़े आएंगे दो इस तरीके के कड़े। एक इसमें जो है नॉर्मल कड़ा रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वही लगा देना सिंपली। यहाँ पे ये लगा दिया हमने। इसके बाद में आपको जो है ये गड्ढे वाला कड़ा लगा देना है। आपको जो उल्टा नहीं लगाना है, गड्ढे वाला जो सिरा रहता है इसका वो ऊपर आएगा। इस तरीके से हमने लगा दिया। इसमें जो है टेम्पर बनाता है ये, आपको इस तरीके से रखना है। देखो यहाँ पे यहाँ पता पड़ जाएगा, आपको गैप आएगा इसके अंदर। आप इस तरीके से लगा दोगे, ऐसे इस तरीके से लगा दोगे आप, तो उसमें गैप नहीं आएगा। इस तरीके से आपको जो उल्टा ही लगाना है, ये इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये उल्टा है। इस तरीके से आपको ये इस तरीके से लगाना है, ये वाला कड़ा। यहाँ पे देखो गैप आ गया। इसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे क्लच प्लेट लगा देनी है, आपकी छोटी वाली पतली वाली छोटी लगा देनी है, यहाँ की हमारी क्लच प्लेट। इसके बाद में आपको सीधा ये एक प्रेशर प्लेट लगा देनी है। ये हमने प्रेशर प्लेट लगा दी। सीधा आपको जो दूसरी वाली नॉर्मली क्लच प्लेट लगा देनी है। यहाँ पे हमने जो है क्लच प्लेट नहीं डाली हुई है हीरो की। तो इसके बाद में सिंपली आपको प्रेशर प्लेट लगा देनी है। प्रेशर प्लेट लगाने पर ये देख लेना है आपको जो है उल्टी तो नहीं लगा रहे आप। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्लेन वाला एरिया है वो आपको जो है क्लच प्लेट की तरफ रखना है। तो हम डाल लेते हैं इनको। तो दोस्तों अब हमने सारी क्लच प्लेट लगा दी हैं। इसके बाद सिंपली आपको ये सेंटर लगा देना है। और इस तरीके से आपको जो सेंटर लगा के इस तरीके से आराम से यहाँ से आपको जो क्लच प्लेट इस उंगली की सतह से आपको जो अंदर बैठा देनी है। तो बैठा देते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्लच प्लेट सेंटर लगा दिया है बढ़िया तरीके से। इसके बाद आपको सीधा ये वाशर लगा देना है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको आउटसाइड जो इस पर जो टैप रखा है आउटसाइड आपको बाहर रखना है। इसके बाद में आपको सीधा नट चेक लगा देना है। और चेक लगा के आपको प्लग की सतह से जो है टाइट कस देना है। हम तो दोस्तों यहाँ पर नट कस दिया है हमने। इसके बाद आपको 4 स्प्रिंग लगा देनी है। तो दोस्तों आपको स्प्रिंग लगा के आपको सीधे 4 वोल्ट की आपकी जो है स्प्रिंग प्लेट लगा देनी है। तो दोस्तों आपको ये 4 वोल्ट कसने से पहले आपको ये इस तरीके से आपको जो है बाहर खींचना है। इसको बाहर खींच के आपको जो है 4 वोल्ट कसने हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो क्लच प्लेट है आपको सही तरीके से फिटिंग बैठ जाएगी वहाँ पर। तो आपको कस देना टाइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4 वोल्ट कस दिए हैं। इसके बाद सिंपली आपको ये क्लच की बेयरिंग लगा देनी है इस जगह पर। तो दोस्तों आपने क्लच की बेयरिंग लगा दी है। इसके बाद सीधा आपको पंप लगा देनी है, ऑयल पंप। तो ऑयल पंप लगाने से पहले आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ पे जो ओरिंग होती है ये वाली दो ओरिंग होती है यहाँ पे। तो वो देख लेना आपको जो है अगर ख़राब हो तो डाल देनी है आपको। एक आध जो है निकले नहीं हो, आपको दोनों ओरिंग लगानी है इस तरीके से। आपकी ओरिंग यहाँ पे लग रही हो तो सिंपली आपको जो ऑयल पंप लगा देनी है। और इसके अंदर जो है पेचकस वाले पेच होते हैं तो वो भी आपको जो है टाइट कस देने हैं। तो हम लगा लेते हैं, कस लेते हैं इसको जो है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑयल पंप कस दी है। इसके पेच भी हमने लगा दिए हैं दोनों स्क्रू वाले। इसके बाद आपको कस के यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे आपको प्राइमर गियर में इसकी ऑयल पंप की गिरारी जो इसी तरीके से बैठी। तो हमने यहाँ पे देखो, आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एक्यूरेट इसमें बैठ चुकी है। इसमें जो है आपको देख लेनी है प्राइमर गियर में आपकी ऑयल पंप गिरारी लगी नहीं लगी। तो यहाँ पे लग चुकी है, हमने ऑयल पंप कर दिया फाइनली यहाँ पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऑयल पंप कर दिए। इसके बाद हमको सिंपली जो है क्रैंक बैलेंसर लगा देना यहाँ पे। इसके बाद में तो इसको आप जो उल्टा सीधा किस तरीके कैसे भी लगा सकते हो। तो हमने बार से लगा दिए यहाँ पे। इसके बाद सीधा आपको चेकड़ लगा देना है और चेकड़ आपको कलर से कस देना है टाइट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्रैंक बैलेंसर कस दिया है टाइट। इसके बाद में हमको सिंपली पैकिंग लगा के यहाँ पे आपको जो है बैलेंसर प्लेट लगा देनी है। इसके अंदर 3 स्क्रू होते हैं, वो आपको टाइट कस देने हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्रैंक बैलेंसर लगा दिया है अपना, दोनों वो कस दिए हैं तीनों बोल्ट्स हमने। तो इसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे क्लच की पैकिंग लगा देनी है। इसके बाद में कोई फिटिंग नहीं रहती इसकी, जो है हमारी ऑलमोस्ट फिटिंग सारी हो चुकी है इसके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्लच पैकिंग अपनी लगा दी है। इसके बाद में आपको जो है 12 वोल्ट आपको टाइट कस देने हैं। इसके बाद में हमारा लग चुका है। तो फाइनल दोस्तों हमने ऑयल चैम्बर कस दिया है अपना। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपको ये दोनों पाइप दिख रहे हैं ऑयल प्रेशर वाले, आपको यहाँ पे ओरिंग लगा के आपको ये भी टाइट कस देने हैं। तो फाइनल दोस्तों हमने यहाँ पे ऑयल चैम्बर अपने पाइप लगा दिए हैं।
इसी के साथ में हमारे होती है वीडियो समाप्त। मिलते हैं एक अगली वीडियो साथ में, तब तक के लिए